नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी टैक्स ऑडिट जो कि सेक्शन 44AB के तहत इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अभी जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ क्लॉज ऐड हुए थे जो पहले पोस्टपोन किए जा रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्लॉज 44 के बारे में, और इसी के तहत कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ इनकम टैक्स के ऑडिट के लिए ICAI का गाइडेंस नोट आया है, जो कि फाइनली यदि हम बात करें रिलीज हो चुका है। और क्लॉज 44 के बारे में जो पहले ड्राफ्ट गाइडेंस नोट में बताया गया था वो सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ब्रेकअप कैसे दिखाना है, या आपको कोई फॉर्मेट चाहिए कि हम आगे अकाउंटेंट को दे सकें, असेसी को दे सकें, वो आपको बना के दे दें डाटा, या अपने ऑफिस में स्टाफ को आप वो फॉर्मेट देना चाहते हो कि वो आपको वर्किंग करके दे दें, आप सिर्फ चेक कर लीजिए, आपका समय बच जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉज 27A। देखिए, हम इनकम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और ये क्लॉज 27A पहले से था। लेकिन पहले और अब में क्या चेंजेस आया है, हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। इनकम टैक्स के ऑडिट में क्लॉज 27A में पहले जो रिपोर्टिंग मांगी जाती थी वो सैनवेट के क्रेडिट्स अवेल की, यूटिलाइज की, ओपनिंग बैलेंस की, क्लोजिंग बैलेंस की मांगी जाती थी। लेकिन वो इन कंसर्न ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग था। अभी कुछ चेंजेस आया है, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन यदि हम ये इंस्टीट्यूट का जो हमारा ICAI का गाइडेंस नोट है उसमें बात करेंगे, तो उन्होंने वो रिपोर्टिंग करने के लिए जो हमें गाइडेंस दी है वो सेम पहले की ही तरह दी है जैसे हम पहले कर रहे थे। उन्होंने बताया सिर्फ जो सेंट्रल एक्साइज रूल के अकॉर्डिंगली सैनवेट है, सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग है, तो आपने सिर्फ उसी का ही इनपुट आउटपुट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है। लेकिन यदि हम बात करें, पहले था अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट्स, अब इसमें जो वर्ड ऐड हुआ है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को यदि हम इंटरप्रेट करेंगे, लॉ मेकर का यहाँ पे क्या इंटेंशन है, बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वो मांगना चाह रहे हैं वो रिलेटेड टू GST है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिखाना है। यदि कोई क्रेडिट अवेल किया है आपने, उसको यहाँ पे दिखाना है। यदि कोई यूटिलाइज किया है तो आपने वो दिखाना है जहाँ पे, और जो क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा ITC का उसको रिपोर्ट करना है। यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से उसका ट्रीटमेंट किया है ITC का, तो वो हम साथ में मेंशन कर देंगे। लेकिन सर एक छोटा सा डाउट आ रहा है, काफ़ी जो मेरे CA चार्टर्ड भाई हैं वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि सर यदि मैंने कोई टैक्स पे करना हुआ GST में, सपोज करो जो ओपनिंग बैलेंस है वो मेरा टैक्स पेबल आ रहा है या क्लोजिंग टैक्स पेबल आ रहा है, तो सर टैक्स पेबल यहाँ पे कहीं नहीं रिपोर्ट होगा। आप ध्यान से वर्डिंग देखोगे तो जहाँ बोला गया ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि क्रेडिट है आपके पास तो आप लिखोगे, अदरवाइज जीरो आएगा, यहाँ माइनस में नहीं आएगा कोई भी फिगर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ITC जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट या मिलेगा या जीरो होगा, माइनस में नहीं होगा। तो उसकी हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करना जरूरी है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, आप सुन रहे हो, आपका भी डिफरेंट व्यू हो सकता है। आपका जो व्यू है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे।
यदि आप हमारे से सहमत हो तब भी आप हमें कमेंट कीजिए। तो मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करूं, सिंपल शब्दों में बोलूं तो 27A की रिपोर्टिंग में जीएसटी को कंसीडर करना है। इस बार इनकम टैक्स ने जीएसटी से रिलेटेड हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है। गाइडेंस नोट में हमें काफ़ी गाइडेंस मिली है, बट इस रिगार्डिंग मैं ब्रॉडर एक स्कोप को लेके चल रहा हूं कि मुझे यदि जीएसटी को मैं हटा के चल रहा हूं, इग्नोर करके चल रहा हूं कि गाइडेंस नोट में ये बोला हुआ है, मैं उसमें डिस्क्लेमर दे दूंगा, तो सर डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर से हमारी जो स्कोप है उसको कम मत कीजिए। अदरवाइज जो जीएसटी ऑडिट में हमारे साथ हुआ है कि हम ऑडिट को टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, कह रहे थे मुश्किल है, दिक्कतें आ रही हैं, हम रिपोर्टिंग करने से डर रहे थे, अपना स्कोप कम कर रहे थे, तो अल्टीमेटली वो विड्रॉल कर लिया गया। तो मेरी अपील है, करेक्ट रिपोर्टिंग करिए, डिस्क्लेमर से अपना स्कोप कम मत कीजिए और कोई रिपोर्टिंग कम मत कीजिए, और जो यूटिलिटी में मांगा गया है, इनकम टैक्स ने मांगा है, उसको दीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल पे जो नॉर्मल टैक्स प्रैक्टिशनर कंप्लायंस का काम कर रहे हैं या जनरल प्रैक्टिस है जो हमारी, जिसको हम फॉलो करते ही करते हैं, उन पे टाइम टू टाइम अपडेट्स देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। लेमन लैंग्वेज में आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे जो आप आगे अकाउंटेंट्स को, असेसी को, सीए भाई को भी फॉरवर्ड करोगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड होंगे। थैंक यू।